बिहार चुनाव से पहले नीतीश की मानसिक हालत, उनके प्रति मुसलमानों के मन में खटास, एनडीए दलों के बीच टिकट के लिए खटपट, जंगल राज का लौटना और महागठबंधन के लिए लोगों के मन में सॉफ्ट कॉर्नर बनना बीजेपी और एनडीए के घटक दलों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। अब हालात ऐसे हैं कि बीजेपी भी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम पद पर बने रहें या फिर नीतीश के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। कुछ ऐसी हालत है बिहार में एनडीए की। बात यह है कि एनडीए ने 26 मार्च को बैठक बुलाई है। यह बैठक दिल्ली में होना है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल के आवास पर होने वाली बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल भाग लेंगे। पर एनडीए में जितने दल शामिल हैं वे सभी इस बैठक में हिस्सा लेंगे या नहीं, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। और उधर प्रदेश में महागठबंधन की लहर तेज होती जा रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। लालू यादव ने मोतिहारी में चुनावी बिगुल फूंकी है, जिसके बाद प्रदेश की जनता तैयार हो गई है कि इस बार भ्रष्ट बीजेपी समर्थित नीतीश सरकार को राज्य से बाहर फेंकना है और महागठबंधन की सरकार को बिहार में वापस लाना है। खैर, मोदी सरकार ने इस लहर को धीमा करने के लिए लालू यादव के परिवार को कोर्ट कचहरी में फंसाने की कोशिश तो की थी, पर यह हो नहीं पाया। हालात ये हैं कि उल्टा एनडीए के दलों में ही फूट पड़ती दिख रही है। फूट इसलिए क्योंकि एनडीए में जितनी पार्टियां हैं वे अपने मन मुताबिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। चिराग पासवान का कहना है कि उन्हें कम से कम 60 सीटों पर चुनाव लड़ना है, तो हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी का कहना है कि उन्हें कम से कम 40 सीटें दी जाए चुनाव लड़ने के लिए, ताकि उन्हें कम से कम 20 सीटों पर जीत मिल सके। अब जब यही दोनों मिलकर 100 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सोचिए कि जदयू और बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू के हिस्से में 121 और 122 सीटें गई थी, जिसमें से बीजेपी ने अपने हिस्से से 11 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दी थी, तो वहीं जेडीयू ने जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को अपने हिस्से में एकोमोडेट किया था। पर अब मामले में चिराग गुट की लोजपा भी शामिल है, जिसके चलते अब मामला यहीं फंस गया है बीजेपी और जेडीयू के लिए। अब बीजेपी कैसे चाहेगी कि उसके रहते कोई और दल उसे आंख दिखा सके, पर बीजेपी को भी समझना होगा कि ये बिहार है, यहाँ सब के सब स्वाभिमानी हैं और महत्वाकांक्षी भी हैं। खैर, बात तो यह भी है कि नीतीश कुमार मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कभी वह बीजेपी नेताओं के पैरों में गिरने लग जाते हैं, तो कभी नरेंद्र मोदी के पैरों में नागिन डांस करने लगते हैं, तो कभी मोदी की उंगलियां गिनने लगते हैं, तो कभी राष्ट्रगान का अपमान करने लग जाते हैं। इतने में नीतीश कुमार कहां रुकते हैं, वे तो महिलाओं को लेकर भी अभद्र टिप्पणी और हरकतें करने लग जाते हैं। इस बात से भी एनडीए की मुश्किलें बढ़ी हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में जो बैठक होने वाली है एनडीए की, उसमें नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन और सीट शेयरिंग का मुद्दा उठ सकता है। और यह भी बात बैठक में रखी जा सकती है कि कुछ दिनों से बिहार में जंगल राज किस तरह से बेकाबू है। देख लीजिए ना आप ही, बिहार की डबल इंजन सरकार ने किस तरह से राज्य की कानून व्यवस्था को छुट्टी पर भेज दिया है। आए दिन अपराधी अपराध कर जाते हैं और सरकार का प्रशासन मुंह ताकता रह जाता है। बिहार में बीते दिनों हत्याओं के इतने मामले सामने आ चुके हैं कि गिनती करना मुश्किल हो गया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद के मामा को गोली मार दी गई। जदयू विधायक दामोदर रावत की चचेरी बहू की हत्या कर दी गई। पटना में हॉस्पिटल डायरेक्टर की गोली मारकर हत्या। वैशाली में लूट का विरोध करने पर एनआरआई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अररिया में पुलिस टीम पर हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, और तो और 14 मार्च को मुंगेर में विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया, जिसमें एक एएसआई की मौत हो गई। आपको क्या लगता है, ये सारी बातें नीतीश सरकार को पता नहीं होगी? पता होगा, पर नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पाए। आखिर उसके लिए उनका मानसिक संतुलन भी तो सही रहना चाहिए। आई थिंक अब जब वही ठीक नहीं है तो प्रदेश के लोगों की सुरक्षा पर क्या ध्यान देंगे? इनकी पार्टी के ही नेतागणों के परिवार पर हमले हो रहे हैं। नीतीश सरकार जब अपनों को ही सुरक्षित नहीं रख पा रही है तो वे प्रदेश की जनता की सुरक्षा क्या कर पाएगी?
देखिए, एनडीए गठबंधन को इस बात का भी डर सता रहा है कि नीतीश कुमार की झोली से मुस्लिम वोटर भी ना चले जाएं, क्योंकि जब से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है, मुसलमान नीतीश से दूरी बनाने लगे हैं। आपको बता दें कि 23 मार्च को पटना में नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से मुसलमान संगठनों ने दूरी बना ली थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया था। पर अब मुसलमान जो कि नीतीश को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, वे किधर जाएंगे? साफ है कि नीतीश कुमार से नाराज मुसलमान वोट बैंक कांग्रेस की झोली में जाएगी और महागठबंधन की जीत बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत ही दमदार होगी।